उत्तर भारत के संतों की बात करते हैं और उनमें सबसे पहले नाम लेते हैं तुलसीदास का। तुलसीदास की राम भक्ति जग जाहिर है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जो है वो सगुण भक्त थे। तुलसीदास सगुण भक्त थे और उन्होंने भगवान राम की आराधना की। राम की आराधना की, वो राम भक्त थे और राम के ऊपर ही उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो कि अपने आप में अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा, राम का चरित्र लिखा, रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में है। देखो बेटा, अवधि दो शब्द होते हैं। एक होता है अवधि मतलब समय सीमा, जैसे कि 1 घंटा, 2 दिन, सोमवार से गुरुवार, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, 5 वर्ष। टाइम पीरियड जो होता है उसको हम कहेंगे अवधि। लेकिन अवधि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बोली है। अवधि, अवध में अवधि। रामचरितमानस लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं, राम का चरित्र है इसमें। तुलसीदास जी राम भक्त हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर। बहुत प्रसिद्ध तुलसीदास जी के चौपाई हैं, दोहे हैं। और कहते हैं तुलसीदास जी जो है वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पत्नी का नाम रत्ना बताया जाता है। और जब वो रत्ना एक बार मायके चली गई, तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे उनसे मिलने के लिए, बड़ी घनघोर अंधेरी रात में तूफान के अंदर वर्षा हो रही थी, वो रत्ना से मिलने गए। रत्ना अपने घर में ऊपर बैठी हुई थी। तुलसीदास जी ने देखा ऊपर कैसे जाए, तो उनको क्या है, एक पशु नजर आया। उन्होंने सोचा एक गधा है, गधे के ऊपर पांव रख के फिर उन्होंने देखा एक रस्सी लटकी हुई, रस्सी को पकड़ करके वो रत्ना के पास पहुंचे। रत्ना ने कहा, अरे प्राणनाथ, अब ये अंधेरी रात में कैसे आ गई? बोले, रत्ना मेरे से रहा नहीं गया, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। तो उन्होंने कहा, आप आए कैसे? तो बोले, देखो नीचे गधा खड़ा है, फिर तूने रस्सी लटका रखी है। रत्ना ने कहा, अरे क्या है, देखे तो सही। देखा तो नीचे एक शेर खड़ा था और वो रस्सी नहीं, वो सांप लटक रहा था। तुलसीदास जी पत्नी प्रेम में इतने पागल थे कि उनको शेर, सांप किसी का डर नहीं लगा। तो रत्ना ने कहा कि जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं, उतना प्रेम यदि ईश्वर से करेंगे तो आपका ये नहीं, आने वाला लोग भी सुधर जाएगा। वो बात तुलसीदास जी को लग गई। उसके बाद में तुलसीदास की राम भक्ति जग जाहिर है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे किस्से, कहानियां और बातें जो है भक्तों के लिए चलती हैं। खैर, तुलसीदास सगुण संत, राम भक्त, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, कवितावली, विनय पत्रिका, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं, कवितावली, विनय पत्रिका, तो ये सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सूरदास की। देखिए, सूरदास भी सगुण भक्त थे और कृष्ण भक्त थे। सूरदास सगुण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति की इन्होंने। सगुण भक्त, भगवान कृष्ण को उपासक थे, ये कृष्ण को मानते थे। ये जन्म से नेत्रहीन थे। जन्म से नेत्रहीन थे। आपने हिंदी के सिलेबस में सूरदास की रचनाएं पढ़ी होगी। और कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के लिए उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। भगवान कृष्ण के लिए भजन लिखे। इनकी कुछ रचनाओं के नाम आपकी किताब में दिए हैं, जैसे कि सूर सारावली, साहित्य लहरी, है ना, ये सब नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो 3 पुस्तकों के नाम आपको सूरदास जी के लिए याद रखना है। आज भी यदि कोई नेत्रहीन होता है, देखिए सूरदास जी नेत्रहीन होते हुए भी, अंधे होते हुए जन्म से, फिर भी वो इतने ज्ञानी थे। आज भी नेत्रहीन होता है, तो उनको प्रज्ञा चक्षु को बोलते हैं, उसके साथ उसको सूरदास का टाइटल दे रखिए, तो सूरदास है।
तो तुलसीदास, सूरदास। उसके बाद में हम असम की तरफ चलते हैं। शंकरदेव। शंकरदेव, इनका कार्य क्षेत्र था असम। ये विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, वैष्णव संत कह सकते हैं हम इनको। इन्होंने नामघर पद्धति चलाई। नामघर क्या होता है बेटा? भगवान का भजन करने के लिए जिस स्थान पे लोग इकट्ठे होते थे उनको उन्होंने नाम दिया नामघर। कविता पाठ के प्रार्थना गृह, भजन तथा कविता पाठ के जो प्रार्थना गृह थे उनको कहा गया नामघर। तो नामघर पद्धति किसने दी? शंकरदेव ने, वो असम के थे। उसके बाद में हम बात करते हैं भक्त शिरोमणि मीराबाई। मीरा जन्मी मेड़ तेर वा परणाई चित्तौड़, राम भजन पर ताप सुवा सकल सृष्टि सिरमोर। सकल सृष्टि में सिरमोर का मतलब है वो सृष्टि के अंदर पूजनीय है। और ये राजस्थान के पाली जिले के कुड़की में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में ये मेवाड़ राजघराने में इनकी शादी हुई थी। ये राजघराने से संबंधित थी। देखिए, राजस्थान के मेवाड़ राजघराने की पुत्र वधू थी ये। राजस्थान के मेवाड़ राजघराने की पुत्र वधू, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति की बचपन से, कृष्ण भक्त, और इन्होंने बचपन में ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था। एक बार कहते हैं कि एक बार कोई बारात जा रही थी तो ये इनकी दादी साहब के साथ खड़ी थी। इनको इन्होंने पूछा कि ये कौन है, कि ये दूल्हा है, कोई मेरा दूल्हा, मेरा पति कौन है? तो भगवान कृष्ण की एक तस्वीर थी, दादी ने इशारा किया कि वो तुम्हारे पति हैं। तो मीरा तभी से कृष्ण की भक्त बन गई है। जाके सिर मोर मुकुट सोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई, मेरो पति मेरो पति वही वही। ऐसा कहते हैं इनके बारे में कि मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति माना, भगवान कृष्ण को अपना पति माना। भगवान कृष्ण को इन्होंने पति मान लिया था। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो है, ये है। मीरा के बहुत सारे भजन चलते हैं जो कि लोकगीतों में भी गाए जाते हैं। मीराबाई को तरह तरह की यातनाएं भी दी गई, उनको जहर देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन भगवान की भक्ति के सहारे वो इस संसार से नाम अमर करके चली गई। लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। कहते हैं कि ये द्वारका में भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई, ऐसी बात बताते। भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई, अपनी सखी ललिता के साथ दर्शन के लिए गई थी। जब ललिता और मीरा ने दोनों भगवान की भक्ति के लिए आंखें बंद की, आंखें खोली तो ललिता अकेली थी और मीरा का चीर वहां पे था, सिर्फ कपड़ा मिला उसका, मीरा नहीं थी। इस तरह से तो मीराबाई कृष्ण भक्त, ये भी सगुण भक्त, भगवान कृष्ण की भक्ति की, इनकी जो भक्ति है वो दासी प्रकार की थी कि ये भगवान को अपना स्वामी और खुद को उनका दासी मानती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं संत रैदास। संत रैदास जाति से चमार थे, लेकिन मीराबाई के गुरु थे। इनकी भक्ति भी बहुत, मीराबाई के गुरु बहुत उच्च कोटि की भक्ति थी। कहते हैं संत रैदास जो है वो जूते सीने का काम करते थे। तो उनके गांव से एक बार एक ब्राह्मण हरिद्वार गंगा जा रहे थे, तो कहा कि अरे देवता, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो गंगा जा रहा हूं। तो संत रैदास कहते हैं कि गंगा को ये 1 रुपया दे देना, मेरी बहन है वो। तो ब्राह्मण हंसने लगा कि अरे यार, तू जाति से चमार है, चमड़े का काम करता है, गंगा तेरी बात। लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। उसने 1 रुपया ले लिया। जब वो गंगा तट पे गए, अपना स्नान दान किया, जो भी उनको करना था करे, किया पूजा पाठ, फिर रवाना होने लगे, तो उनको याद आया कि अरे यार, ये रैदास ने मेरे को 1 रुपया दिया था। इसको रविदास भी कहते थे कि रविदास ने मेरे को 1 रुपया दिया था। तो उसने 1 रुपया वो निकाला और कहा कि हे माँ गंगे, ये हमारे गांव के अंदर एक रैदास है, उसने कहा कि गंगा मेरी बहन है और 1 रुपया आपको दिया है। तो गंगा के अंदर से एक हाथ निकला, उन्होंने वो रुपया लिया और आवाज आई कि रुकना, जाना नहीं। और अंदर से एक सुंदर सा कंगन निकाल के दिया।
कंगन पाकर के ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, रास्ते में उसको बहुत खुश हो रहा था, लेकिन कहते हैं कि उसकी नीयत बिगड़ गई। तो उसने रविदास को ये बताया नहीं कि सोने का कंगन दिया। रविदास ने पूछा कि आप जाके आ गए? कि हाँ मैं जाके आ गया, लेकिन वो कंगन वाली बात नहीं बताई। वो घर गया, घर में अपनी पत्नी को बताया कि देखो एक सोने का कंगन लाया हूं मैं। तो पत्नी खुश हो गई। पत्नी ने कहा अब हम क्या करेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे तो सोने का कंगन, ऐसा करो आप राजा को दे दो। राजा के पास लेके गए, राजा खुश हो गए, राजा ने वो रानी को दिया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन रानी को ऐसा लगा कि यार ये तो एक हाथ का कंगन है, दूसरा कहाँ है। तो राजा को कहा कि दूसरा लाके दो, अब रानी है, राजा की तो रानी के सामने चलती नहीं है। तो राजा ने सभी सुनार जाति को बुलाया, कहा भाई जितने भी ज्वेलर से आ जाओ हमारे पास, ऐसा कैसा बना के दो। उन्होंने कहा कि राजा ये जो डिजाइन है ये हमारी तो नहीं है, ये डिजाइन यहां नहीं बनेगी। तो फिर उस ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण को पूछा कि भाई क्या बात है, दूसरा कंगन लाओ। बोले साहब घर जाता हूं। घर गया, ब्राह्मणी को बात बताई कि राजा ने कहा दूसरा कंगन दो, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है अब क्या करें, जिसने पहला दिया वही दूसरा देगा। रविदास के पास गए, रविदास के सामने मुंह लटका के बैठे, रविदास मेरी जिंदगी खतरे में है और माँ गंगा ने एक कंगन दिया था मुझे, मैंने तुझे बात नहीं बताई, अब राजा को दे दिया, राजा दूसरा कंगन मांग रहे हैं। तो रविदास ने कहा इतनी सी बात। रविदास ने वहां मन ही मन माँ गंगा को याद किया और कहते हैं कि पास में जो चमड़ा भिगोने वाली काठ की कठौती थी, ऐसा एक बक्सा होता है जिसके अंदर चमड़ा भिगो के रखते हैं, वो कठौती के अंदर से एक हाथ निकला, उसके अंदर एक सोने का कंगन था हाथ में। तो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास का ऐसे प्रताप थे। तो जाति पाति कहीं मायने नहीं रखती, भगवान के लिए सब बराबर है। ईश्वर जो है किसी में भेदभाव नहीं करता है। संत रविदास जाति से चमार, मीराबाई के गुरु। उसके बाद में हम बात करते हैं संत दादू दयाल। दादू दयाल कबीर के शिष्य थे और राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं ये। संत दादू दयाल राजस्थान के कबीर के शिष्य थे। कहते हैं इनके 52 शिष्य थे, इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। और इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे सुंदरदास। इनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं कि कहते हैं कि संत दादू दयाल और सुंदर की एक बार बात हो रही थी। सुंदरदास जी ने कहा कि गुरुजी मेरे को मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं। दादू दयाल जी ने कहा भाई सारी मोह माया है। बोले नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। तो कहे ठीक है, तो इसकी परीक्षा करते हैं। तो सुंदरदास जी को कहा कि तुम सांस क्रिया के द्वारा सांस को इस तरह से ऊपर चढ़ाना, कैसा लगे तेरी सांस बंद हो गई, तो मृत हो गया, मर गया है। सुंदरदास जी ने वैसा ही किया, घर गया, चादर ओढ़ के सो गए, सांस को ऊपर चढ़ा दी योग क्रिया के द्वारा। परिवार के लोग आए, सुंदर को हिलाए, सुंदर हिले नहीं। बोले सुंदर क्या हुआ? सुंदर तो देवगति हो गए, इस दुनिया से चले गए। अब पूरे घर में हाय तौबा मच गई। पिताजी रो रहे, माताजी रो रहे, पत्नी रो रही है, बहन भाई सब रो रहे हैं। पत्नी ने कहा रे मेरा तो सूरज अस्त हो गया। भाई ने कहा रे मेरी तो भुजा टूट गई। पिताजी ने कहा रे मेरी तो संसार लुट गई। मां ने कहा मेरी कोख सुनी होगी, अब मैं जी के क्या करूंगी, अब क्या किया जाए? कहा कि इनके गुरु को बुलाओ। दादू दयाल जी को बुलाया गया। तो गुरु ने कहा भाई अब होना तो हो गया, लेकिन एक बात है, अगर कोई एक व्यक्ति इसके बदले में अपने प्राण दे दे तो मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। तो सबसे पहले पिताजी की बारी आई। तो माताजी ने रास्ता रोक लिया। अरे आप कहां जाते हो, मेरे बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा है? तो माताजी ने कहा ठीक है आप मर जाओ। तो पिताजी ने रोक लिया, अरे इसको कहां ले जा रहे हो, मेरे बुढ़ापा में सहारा कौन है? तो भाई को कहा यार तू अपना जीवन दे दे, तू तो कह रहा मेरी भुजा टूट गई। बोले कोई नहीं, मेरे 2 भाई और हैं, 2 भुजाएं और है मेरी। तो पत्नी को बोला तूने कहा था मेरा सूरज अस्त हो गया। बोले गुरुजी मेरे तो 12 दिन सूरज अस्त, 13वें दिन में और दूसरा सूरज उगा लूंगी। कैसे ऐसा कहते हैं? ये रिश्ते नाते जो हैं, गुरु ने कहा ये सब तभी तक है जब तक आप हैं। सुंदरदास को कहा कि सुंदर उठ जा,
बात मैंने जो कहा था वही सत्य हुई है? संन्यास, सुंदरदास जी ने संन्यास ले लिया फिर बाद में है? और गुरु के साथ वो आगे की भक्ति के लिए चल पड़े। तो ये ऐसी बहुत सारे जो वैराग्य की बातें, आध्यात्मिक बातें हैं, और ऐसे किस्से कहानियां इनके चलते रहते हैं संतों के। तो सुंदरदास उसके बाद में कहते हैं कि ये गीत गोविंद नाम की एक रचना की थी बंगाल के जयदेव ने। ये एक फैक्ट दिया हुआ है, बंगाल के अंदर, कहां लिखूं मैं, यहां लिख दूं, जयदेव ने एक पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद, याद रखना। जयदेव कहां के थे? बंगाल के, संस्कृत के अंदर, है ना, संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद, संस्कृत भाषा में। तो ये कुछ फैक्ट हैं। देखिए हम चलते हैं, थोड़ा कहानियां इसके अंदर ज्यादा होगी, लेकिन मजा आता है जब आप प्रसंग आता है तो सुनाने की इच्छा हो जाती है, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, तुलसीदास जी सगुण भक्त, राम की भक्ति की, रामचरितमानस लिखी, जो बहुत अवधी भाषा के अंदर लिखी हुई। कई बार ये प्रश्न आता है रामचरितमानस कौन सी भाषा में, तो लोग कहते हैं संस्कृत नहीं, अवधी है, ध्यान रखना, संस्कृत मत लिख देना। दोनों इनकी किताबें कवितावली, विनयावली, विनय पत्रिका, सॉरी। देन सूरदास जन्म से नेत्रहीन, कृष्ण भक्त, सगुण भक्ति, उन्होंने भजन लिखे, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी इनकी किताबों के नाम हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया था, अवधि। शंकर देव नामगर पद्धति, असम के रहने वाले थे, विष्णु भक्त थे, याद रखना। प्रार्थना ग्रहों को घर का नाम दिया गया। मीराबाई मेवाड़ राजघराने की पुत्र वधु, कृष्ण भक्ति, बचपन से कृष्ण को पति माना, द्वारका में भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। संत रैदास मीराबाई की गुरु, जाति से जमा। दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, इनके शिष्यों में प्रमुख नाम है सुंदरदास का। देन जयदेव ने गीत गोविंद लिखा बंगाल के अंदर। ये उत्तर भारत के कुछ संत थे। अब हम दो मुख्य संतों के बारे में पता करेंगे, संत कबीर और गुरु नानक। इनको, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। चलते हैं हम अगले वीडियो की ओर, इसको आप लिखिए, नोट कीजिए, और उसके बाद में हम अगले वीडियो की ओर रुख करते हैं।